सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंजवा हर हर संत जना की जीवन बिख रस भोग अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन रहाओ संचन राम नाम तन रतनाम मन तन पीतर सीवन हर रंग रांग पए मन लाल राम नाम रस खीवन ज्यों मीना जल स्यों उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चात्रिक की न्याय हर बूंद पान सुख थीवन ज्यों मीना जल स्यों उर जानो राम नाम संग लीवन नानक संत चात्रिक की न्याय हर बूंद पान सुख थीवन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1222 अंग ते दर्ज है सिख कौम दे महान विद्वान भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 3 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। आप जी हर साल की तरह
अठवें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दियां बख्शिशां लैण वास्ते आए ने। सतगुरां दा पावन प्रकाश गुरपुरब परसों 26 तरीक नूं है और 26 तरीक तक ही आप जी कथा की हाजरी भरनगे। ये पावन गुरपुरब हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मनाया जाना है। कल 25 तरीक शाम के विशेष समागम बंगला साहब सरोवर के किनारे सजणगे। लाइटिंग अज तो लैके 28 तरीक तक रहेगी। सो आप सारिया संगतां नूं बेनती है भाई सेवा करके हाजरियां भर के सतगुरां दे पावन प्रकाश गुरपुरब दियां बख्शिशां अपनी झोली विच पवाओ। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं आरंभ होके श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जाएगा। जिन्हां ने इस नगर कीर्तन दे राही सतगुरां दे पावन जन्म अस्थान की यात्रा करनी होवे वो विजय वास्ते अपना पासपोर्ट 30 जुलाई तो पहला जमा करा दिओ। दिल्ली दे रहन वाले जां दिल्ली तो बाहर रहन वाले कोई भी सिख पासपोर्ट जमा करवा सकते हैं। इस नगर कीर्तन दे राही श्री ननकाना साहब सोने का चवर पेटा होना है। श्री करतारपुर साहब सोने की पालकी पेटा होनी है। सतगुरां दा पावन स्वरूप जो सोने की जिलद नाल मड़िया होवेगा जिसकी ताबिया नगर कीर्तन सजना है। ये पावन स्वरूप श्री ननकाना साहब ही सुभायमान रहेगा। सो अज इन्हां कारजां की जो सोने की सेवा है ये आरंभ होनी है। सवेर के दीवान की 9 बजे समाप्ति होंदी है। अज ही 9 बजे तो लैके 10 बजे तक मुड़ विशेष दीवान सजणगे और ये सेवा दमदमी टकसाल के मुखी श्रीमान संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा उन्होंने सौंपी जानी है। इस सेवा दे विच कुछ परिवारां ने निजी तौर पर सेवा लई है पर संगत का तिल फुल पाउण वास्ते वखरियां गोलकां रखियां गईयां हन। जिन्हां दी श्रद्धा होवे भावना होवे वो इस सेवा दे विच अपना हिस्सा पा सकते हैं। सोना भी सोने वास्ते माया भी। जो 550 बच्चे असी अडाप्ट कर रहे हैं जोड़ा घर दे बाहर काउंटर बने हैं उत्थे आप जी बच्चों के नाम भी दे सकते हो। बच्चे अडाप्ट भी कर सकते हो जां इस फंड दे विच जे आप जी रोज़ सेवा पाना चाहते हो तो पा सकते हो। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम धन वाहे गुरु साहिब जियो। हम मैले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाने। तू सर्व कला का ज्ञाता। माधव
हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा, अमृत दृष्ट पेखै होए संत दे दाते, सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज हजूर दे पावन पवित्र चरण छू अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे रोजाना दे नेम अनुसार अमृत बाणी आसा दी वार दा कीर्तन सन्मान योग भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी होना तो चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की जो विचार है, विचार अधीन शब्द का पाठ आप जी ने श्रवण किया है। गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी ने बख्शिश की पिछले कुछ समय तो हजूर दे पुरब की सेवा करन दा सौभाग सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने, जो अज शब्द विचार अधीन है। आप जी नू इस बारे दस दिता गया। पंचम गुरुदेव का शब्द है, राग सारंग है और ये अमृत शब्द दो पदे ने। इस दो पदियां दे शब्द विच एक पदा जो है वो रहाऊ दियां दो तुकां ने। जो अज दी विचार दा साडा मरकज होवेगा जां धुरा है, वो ये है कि परमेश्वर दी इबादत करने वाले संत जन गुरमुख जन, उन्हां दी जिंदगी उन्हां दा जीवन संसार तो न्यारा है। परमेश्वर दे नाम विच ओत पोत रहना उन्हां दी जिंदगी है। संसार दे लोग विषय वासना दे रसां विच प्रवृत्त ने, पर प्रभु दे संत जन परमेश्वर दे नाम रस दे विच मगन ने। नाम धन नू इकट्ठा करते ने, अपने मन और तन दे अंदर परमात्मा दे नाम नू परो लेंदे ने। परमेश्वर दे नाम रंग विच वो लालो लाल रहिंदे ने। सच एवे उन्हां दी जबान दा चस्का जो है वो भी पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम दे विच खिवे होए रहना है। जिवें मच्छी पानी विच हर वक्त उलझी हुई है, चातरिक स्वांति बूंद दे विच विलकदा है, उसनों मुहब्बत करदा है। सच ये वे कि परमात्मा दे संत जन इस तरह परमेश्वर दे नाम रस नूं मुहब्बत करदे। मेरे कहण तो मुराद सिर्फ इन्ना है
कि जो शब्द की विचार आपां करनी है वो सारे दा तत् भाव की है। आओ निर्धारित समय विच रह के आप जी दे सन्मुख इस वरे दे हजूर दे पुरब दे पहले दीवान दी हाजरी भर सकां। सतगुरु कृपा करन आप इस अस्थान ते हाजिर घरां विच देश विदेश विच बैठे लाइव देख रहे साध संगत आप सारे असीस बख्शो। आओ गुरु हर कृष्ण साहब बाला प्रीतम उन्हां दे सन्मुख नमस्कार करिए। दातार अपनी अमृत दृष्ट अपनी रहमत दी छड़ी अपने पवित्र अमृत बचना दी विचार आप विच वर्त के करा लवो। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु जी। इस अमृत शब्द की आरंभता है सारंग महला पंजवा। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे जो राग ने उन्हां रागां दे विच उन्हां 31 रागां दे विच एक राग सारंग है। महला दा मतलब शरीर, पंजवां दा अर्थ है धन गुरु अर्जुन देव जी दा ये अमृत बचन है। दास एक बेनती करे खास करके इस स्थान ते जिहड़ी कथा हुंदी है, गुरुद्वारा मंजी साहिब भी कथा हुंदी, वख-वख गुरु घरां च, पर थोड़ा जा अंतर एक हुंदा है कि उथे शाम नूं ये पता नहीं कि सवेरे हुक्म केड़ा आउणा है। पर बंगला साहब आप संगत घरां च बैठे इस गल तो भली भांत जानू हो। आप जी नूं सिंह साहब कथावाचक रोज दसदे आ कि अज इन्ने अंग ते शब्द आ गए, इस तो अगे शब्द चलेगा। बहुत चंगा होवे कि जिस दी विचार कल नूं होनी है जां जिस शब्द की विचार होनी है, जे आपां उस शब्द का पाठ एक दो बार अपने घर च टेके कर लीए, फिर अर्थ करन दा ते कथा सुनदा आनंद ही कुछ वक्रा होवेगा, क्योंकि उहदे नाल अर्थ बोध भी हुंदा है। गुरु साहिब जी बख्शिश करन। मर्ज कीती सारंग महला पंजवा। भावां मैनूं पता है ये अर्थ सारी संगत जानदी है, पर कथा दा एक नेम है, एक मर्यादा है। कथा विच एक भी लफ्ज जिहड़ा है वो अर्थां तो बिना नहीं रहना चाहिए। सारंग राग पंजवें गुरुदेव दा शब्द है। हर हर संत जना की जीवन। हर दा अर्थ असी करांगे प्रभु परमेश्वर। उंज वैसे हर दे कोशगत चा लफ्जी अर्थ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हर दा अर्थ खोना भी है, हर दा अर्थ सप भी है। मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा अर्थ ने, पर जदों इत्थे अर्थ करांगे तो इत्थे हर दा अर्थ असी परमात्मा करिए, परमेश्वर करिए, पार ब्रह्म करिए, निरंकार करिए। इत्थे जिहड़ा हर लफ्ज है ये परम सच परमात्मा जी दे नाम लई है। हर हर संत जना की जीवन। संत जना बहुवचन है। इहदा लफ्जी अर्थ हो गया परमात्मा दी इबादत करने वाले जी संत। की दा लफ्जी अर्थ करांगे दा जीवन। जीवन दा लफ्जी अर्थ है जिंदगी। फिर बेनती है ये पाठ है हर हर संत जना की जीवन। ਇਹਦੇ अर्थ फिर इं होणगे, ये अखरी अर्थ सन। कहंदे ने परमात्मा दे संत जनां दी असल विच जिंदगी ए वे, असल विच जीवन ए वे। ओ की हर 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 वक्त परमात्मा दी, परमेश्वर दी, वाहिगुरु जी दे नाम रस दे विच जुड़े रहना। सच ए वे संत जनां दा जीवन रूहानी है। हर वक्त वो परमात्मा दे नाम रस दे विच जुड़े रहिंदे। थोड़ा जिहा इस बेनती नूं फिर आप जी सुनिया।
उंज वैसे असी जिंदगी जीवन कई बार इस संसार विच विचरदियां अपने ढंग नाल अर्थ करने। एक तां असी शब्द वरतने जन्म तो लैके ते मरण तक जिहड़ा परमात्मा ने सानू वक्त दिता है, समा दिता है, असी उस वक्त लई भी शब्द वरतने जीवन जां जिंदगी, ये शब्द वरते जाते हैं। उस तो बाद अगे की है कि सवासां दा चलना, शरीर दे अंदर दे अंग प्रति अंगां दा चलना, ये लिए भी असी शब्द वरतने ये बंदा जिउंदा है, ये जीवन है। इस तो अगली गल, कुछ बंदे संसार दे पदार्थां दे हर रस नूं भोगदे आ ते कई बारी लोग शब्द कहन लग पैंदे आ असली जिंदगी तां इहदी है, बाकी तां एवें दिन कट्टण वाली गल है। उस नूं भी लोग जिंदगी ते जीवन कहिंदे आ। मैं आप नूं बेनती करां कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने हर पक्ष दिता है। जन्म तो लैके मौत तक दा जिहड़ा वक्त है, उस जिंदगी का उहदे एक एक पड़ां का जिक्र महाराज ने बाणी च कीता है। फिर बेनती, जिहड़ा वक्त साडा लंघ रहा है, जन्म तो मौत के दरम्यान जिहड़ा समा है। दूसरी गल कि गुरु ग्रंथ साहिब विच उन्हां पड़ावां दे विच बंदे दी जिंदगी दी किवें ये बिरती खिंडदी है, उसका जिक्र भी किया है। असी एक एक शब्द थोड़ा जिहा लै लीए। पहली मैं बेनती करनी चाहना, जीवन। गुरु नानक साहिब जी का एक वचन है कि जन्म तो लैके शमशान भूमि तक, सड़न तक महाराज ने जिहड़ा टाइम वंडिया है, उहदे 10 पड़ाव बनाए ने। चलो उस विच गुरुदेव ने इस बंदे की जिंदगी विच की कुछ वापरदा है, पर उहदे विच कोई स्पिरिचुअल रूहानीयत वाली गल नहीं। महाराज ने सिर्फ ये बाहर मुखी जीवन का जिक्र किया है। वो वचन है, पहले प्यार लगा थन दुध। याद रखो, अज दी विचार है हर हर संत जना की जीवन। थोड़ा जा दूजा आपा खर्च करनी चाहना। पहले प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपन्नी खेड, पंजवें खान पियन की धात, छेवें काम न पूछे जात, सतवें सांझ किया करवास, अठवें क्रोध होवा तन नास, नावें धौले उबे सा, 10वें दद्दा होवा स्वाह। जीवन तो भी लिखा बाणी, ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है ना। मां दे दुध तो लैके ते 10वें दद्दा होवा स्वाह, मरण तो बाद अग विच सड़ के राख हो जाना। बाबा नानक जी कहते हैं कुछ लोगों की यह भी जिंदगी है, पर याद रखियो दे विच सिमरन का जिक्र नहीं, नाम का जिक्र नहीं। सीधे शब्द ने, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध। पहला दुध का पता है, फिर माँ बाप का पता है, तीजा भैया भाभी बेब, भैणा भरावां ते भरजाइयां दे घर दे जियां का पता है। चौथा प्यार उपन्नी खेड, चौथे सिर्फ आ खेडन का पता है। पंजवें खान पियन की धात, पंजवां जिंदगी का पड़ाए खा लेना पी लेना मस्त रहना। सतवें काम ना पूछा जात, 7वीं अवस्था है जो वासना विच पूर्ण तौर पर लुप्त हो जाता है। महाराज शब्द वरते ने कि 6वें काम ना पूछा जात, 7वें सांझ किया करवास। 7वीं अवस्था गृहस्थ धारण कर लिया, परिवार का विकास होया। 8वें क्रोध होवा तन नास, 8वीं अवस्था हो गई। उधरों शरीर जिहड़ा पक्कन लग पिया, बुढ़ेपा आ गया। उधर मन इन्ना खिजन लग पिया, 8 पैर बंदे दे मत्थे ते त्यूड़ी मुकदी नहीं, क्रोध ही है। फिर बेनती, 6वें काम न पूछा जात, 7वें सांझ किया करवास, 8वें क्रोध होवा तन नास। महाराज कहते हैं 9वें धौले उबे सा, केस चिट्टे हो गए, हुण चल थोड़ा तुरदा नाल ही थक जाता है, फिर बह जाता है, फिर थक जाता है। महाराज कहते 10वें दद्दा हुआ सवा, 10वां पड़ा आया सचमुच कि बंदा जड़ा राख हो गया। मैं खैर सिर्फ एक बिनती, एक 10 बना ने। एक गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक साहिब का बचन होंदा, उस सिर्फ एक एक तोका पा लेने, क्योंकि मैनू पता है कि मेरे इस शब्द दे, सतगुरु दे शब्द दे ਜਾਂ कथा का विषय ये नहीं मैं जो बोल रहा, बस इस करके बेनती कर रहा भी एक पक्ष जीवन का यह भी है संसार विच। उस विच गुरुदेव ने 4 पड़ाव दसे ने, 10 ने। उस विच महाराज ने असल च पहला पड़ाव दसिया
कि पहले पहरे रैन कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास। तेरी जिंदगी का पहला पड़ाव जन्म तो पहला मां के पेट विच तेरा निवास है। दूसरा, दूजे पहरे रैन कै वणजारिया मित्रा विसर गया ध्यान। दूजी तेरी जिंदगी का पहर पड़ाव है कि जन्म होया तेनू सचमुच परमात्मा का ध्यान विसर गया, संसार ने प्रभावित कर लिया। तीसरा वचन है कि तीजे पैरे रैन कै वणजारिया मित्रा धन जोबन स्यों चित। जवानी है, पैसा है, हर वक्त सिर्फ दो गल्लां सुरत विच चलदियां ने, एक रुपया या धन ते दूसरा जोबन वाशना। चौथा महाराज कहते ने चौथे पैरे रैन कै वणजारिया मित्रा लावी आया खेत। जिवें फसल पकन लई पक जाती तो उन्होंने मजदूर कट्टण वास्ते आ जाते ने लावे। कहते चौथा तेरा पड़ाव है जदों बुढ़ेपा आ गया, बस हुण मौत रूपी लावे ने अज जां कल तेनू कट के लै जाना। मैं बेनती करा जी गुरमुखो, एक जिंदगी ये भी है, पर जे नाम च बाणी च शब्द च नहीं रस माणिया तो बंदा इस नूं भी अपनी जिंदगी समझदा है। इस एक बचन असीं होर महाराज जी का लै लीए, बहुत सौखा रहेगा अर्थ करने। एक पासा सिर्फ अर्ज कर रहे हैं। दूसरा, हर मनुख के अंदर कोई टामा टामा तीन गल्लां तकरीबन हर बंदे दे अंदर चलदियां ने, सफर करदियां ने फुरने रूप च। सब तो पहला यह ख्याल हुंदा है कि मैं बहुत लम्मा समा शरीरक तौर पर जी के जावां, कहन तो मुराद छेती मौत ना आवे। ते दूसरा यह ख्याल हर बंदे च जी, कोई हरिओ बूट रहे हो रही मैं लम्मा समा जीवां। ते दूजा, इस संसार दे चंगी पदवी मेरे को होवे। ते दूजी गल, जो मैं जबान तो कहना वो लोग स्वीकार करन, ते नाल ए कि मेरी पिठ पिछे भी कोई बंदा मेरी बदनामी ना करे, मेरा विरोध ना करे, मेरी आपोजिशन कोई ना होवे। ये भी मैं बेनती बाणी चो कर रहा, ये भी लोग जिंदगी समझते। पहली गल लम्मा समा जीना, दूजी गल पदार्थ राज भाग सब कुछ मेरे कोल। तीसरी गल कि सच ये वे कि उस तो बाद इस धरती का कोई मनुख ऐसा ना होवे जिन्हों मेरे नाम की जानकारी ना होवे, मेरे नाम की चर्चा चले। झोंपड़ी तो रहन वाला महल्ला तक हर बंदा जिहड़ा मेरे नाम तो जानू होवे। ते असीं इहनूं भी जिंदगी कहने भी देखो जी स्वाद आ गया जिंदगी जीण दा। पर बाबा जी नूं पुछो, गुरु नानक साहब का अमृत बचन है, पौड़ी का दास पाठ करेगा। सच ये वे जेड़े लोग जेड़ा शरीर इसनूं जिंदगी समझदा है, गुरु नानक साहब कहते ने जिउंदे जी तेनू ये सब कुछ प्राप्त हो जाए, पर ये ते रखी ये भी जिंदगी नहीं, रब दे घर विच तेरे सिर ते दोष आरोपण होवेगा, तू इन्ना कुछ लैके करतार दा सिमरन किन्ना कु कीता। ये जिंदगी नहीं। बाबा जी का बचन है, जे जुग चारे आरजा, ये भी तो जीवन ही है ना जी। लम्मी उम्र, आरजा मीनस उम्र, जिन्हों असी आयु कह लीए। जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, 4 नूं 10 नाल गुणा कर दे, 40 जुग बंदा इस धरती ते जीए। महाराज कहते ने जे जुग चारे आरजा होर दसूणी होए, नवां खंडां विच जाणीए। धरती का कोई टुकड़ा ऐसा नहीं जिदे ते लोकां नूं ये पता ना होवे फलाना बंदा इस धरती ते है। हर बंदा तेनू जानदा होवे। नवां खंडां भी जाणीए, नाल चले सब कोई। ते कमाल दी गल, कोई बंदा विरोधी नहीं, नाल चला सब कोई। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले, नाम ही चंगा होवे भी सच्ची मुची कोई ना माड़ा कहे। जस कीरत, इत्थे जस कीरत दा अर्थ सिमरन नहीं कि उस दे भोग ते हर बंदा कहे भी इहदे वर्गा बंदा कोई नहीं सी चंगा। ते उंज भी वैसे याद रखियो भाई साहब जानते आ, इस समाज का सुभाव है मरण तो बाद अक्सर माड़ियां नूं भी लोग चंगा कहन लग पैंदे। हालांकि ऐसी गल असी कर नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ असी भोगां ते शब्द वरतने, असी दौलत नूं वेख के, पदवी नूं देख के। एक मैं होर बेनती करा, मान लो जिस बंदे दे भोग ते बहुत बंदे इकट्ठे हो जान ते बोलते कहते हैं ये इकट्ठ इस गल की गवाही दिंदा है
इस बंदे नूं रब दे घर च जरूर थां मिल गई होवेगी। प्यारिओ बिल्कुल झूठ जे ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਭੋਗ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜਾ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕਿ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ 40 जोग उम्र हर थां ते चले, पर बाबा जी कहते आ सिमरन कोई नहीं, नाम नहीं, बंदगी तो भी होना। सचमुच परमात्मा दे घर विच कीड़ियां विचों नीड़ा निक्का कीड़ा थापिया गया। चलो ये सी एक पक्ष, हाले इहदा अज विशा नहीं, पर मैं बेनती करांगा संत जन का जीवन की है। हर हर संत जना की जीवन, परमेश्वर का नाम, हरि का नाम, असल च संत दी जिंदगी परमात्मा दी इबादत है। संत दा जीवन परमात्मा दी बंदगी है। संत दा जीवन अठे पैर करतार दे रंग विच रते रहना है। इत्थे होर भी वेर मैं आप जन दे दियां। मैनूं पता है कि साजे विच शब्द संबंधी बड़ी खिचतूक है, चलो उधर नहीं, पर इत्थे संत शब्द जी आया ते अपने मन विच फुरने उन्हां लोकां प्रति मत बनायो कि जेड़े लफ्ज़ संत वरदे आ पर अंदर असंत ते अनाड़ी ने। ये उन्हां संबंधी फुरने बना के चलियो कि जिन्ना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मनमंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई। संत प्यारो है हर हर संत जना की जीवन। संत दा जीवन अठे पैर करतार दे रंग विच परमात्मा दे रंग विच रते रहना। गुरु साहिब जी ने एक वैसे तो हर चीज़ की परिभाषा, हर लफ्ज़ की परिभाषा दी जी गुरु ग्रंथ साहिब जी। मैं एक बार इत्थे अर्ज की सी, शायद हजूर दे पुरब नूं, कोई शब्द तुसी रूहानी लै लो, हर शब्द दे अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने बड़े विलखण और अपने ढंग नाल कीते। मैं एक बेनती करा, मान लो संत शब्द आया, असी अर्थे करांगे सत नूं जिहड़ा प्राप्त हो गया। उंज वैसे गहराई च जाण वाले संत लफ्ज़ दे अखरी अर्थ भी करदे। जे असी मात्रा तो बिना लिखीए सस्सा नन्ना ते तत्ता तां संत बनेगा, पर बाणी शब्द यादा सस्से ते टिप्पी तत्ता हुंदा संत। पर इहदी अर्थ करन वाले कहंदे आ कि सस्से दा मतलब जिहड़ा सिमरन, सेवा, सत ते सत संगत दा धार्मिक है। पहला गुण उहदा ओह जिहड़ा सिमरन, सेवा, सत संगत दा धार्मिक है, सत दा धार्मिक है। ते जिहड़ा टिप्पी नासका है जां शब्द वरता नन्ना अखर बनेगा, इहदा अर्थ सिमरन, सेवा, सत संगत ते हंकारी नहीं, वो निमरता दे विच जींदा है, सब दे चरनां दी धूड़ बन के रहिंदा है। ते तीसरा अखर तत्ता, तत्ते दा अर्थ वो इन्ना त्यागी पुरख है। प्यारिओ संसार दा त्याग करना सौखा जे, पर मन की वासना नूं त्यागना बड़ा मुश्किल है। रब दा संत जन सिमरन सेवा की बदौलत गुरु कृपा की बख्शिश नाल निमरता विच रह के अपनी वासना का भी त्याग कर देंदा है। असल चो संत है। पर बाणी च शब्द आउंदा है, 8 पैर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा मन है। हर हर नाम, हर हर संत जना की जीवन। अठे पैर परमात्मा नूं अंग संग जानता है। महाराज कहते हैं 8 पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, खोए रहे सबकी पग शाहर। संत रहत सुनो मेरे भाई, हे मेरे वीरो आओ संतां दे जीवन दी रहत सुनो। वहाँ की महिमा कथन ना जाई, पर उन्हां दी जीवन नूं कोई बयान नहीं कर सकता। संत रहत सुनो मेरे भाई, वहाँ की महिमा कथन न जाई, वर्तन जाके केवल नाम। उन्हां दा वर्तन विखार सिर्फ नाम है। आनंद रूप कीर्तन विश्राम, सचमुचो कीर्तन विच आनंदित ने। लोग भटकदे आ, पर सिमरन विच जीण वाला महापुरख वो अंतर आत्मे पूर्ण विश्राम विच है। मैं बेनती है जी पहली कि प्रभु दे संत जन, उन्हां दा जीवन सिर्फ नाम है। गुरमुखो गुरबाणी ने इस जीवन का जिक्र बहुत बारी किया है।
कि नाम असल च जिंदगी है। आप गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन पढ़ते हो, आखां जीवा ये है हर हर संत जना की जीवन। आखां जीवा जे मैं आखना वा तो जिंदगी है, विसरै मर जाऊं जे विसर जाए तो मौत है। आखां जीवा विसरै मर जाऊं, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, हे मेरी मां मैनू परमात्मा क्यों विसरे। संत जन का जीवन बंदगी है, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। उहदा एक भी सवास इबादत तो बिना, बंदगी तो बिना, सिमरन तो बिना लिखे। इस नूं गुरु साहब ने गाथा विच कहा, हजूर ने फरमाया कि मरणंग बिसरनंग हर गोबिंद है। परमात्मा दे संत जन की मौत, शरीरक मौत इस तरह नहीं। जिस दिन गोबिंद विसर जाए, सचमुच गोबिंद दा विसरना मौत है। जीवन हर नाम ध्यावना, उन्हां दी जिंदगी केवल परमात्मा दा नाम ध्यावना है। इनू सतगुरु ने कहा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का भाना सत कर सहो, जीवत 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 रहो। हर हर संत जना की जीवन, जीवत 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 रहो। महाराज कहंदे आ पिया है भाई कि अपने परमात्मा नू तू रोज जप, राम रसायन नित उठ पीवो। जड़ा रोजाना प्रभु दे नाम विच रचिया है, सचमुच उहदा जीवन। अगली एक बेनती समझण वास्ते कि ये तो वाहिगुरू तरस करे, असीं तां कथा वाले कथा ही करने जी, शब्द इकट्ठे कर लै, प्रमाण इकट्ठे कर लै, ठीक है, एक सेवा है। असली जीवन तो उदन शुरू होंदा है जिदन आत्मक जीवन शुरू हो जाए, सिमरन शुरू होवे। कई बारी देखने विच मिलता है कि रब दा संत जन इबादत जुड़े है, तो यदा हर एक बंदे नूं पता नहीं। जे कहिए भी किसी दे अंदर दे जीवन नूं कोई दूजा जानदा है, मैं तो एको गल कहना, जां बंदा खुद जानदा है मैं की हाँ, गुरु जानदा है, ते जां परमेश्वर जानदा इस बंदे दे अंदर की है। एक बारी गुरु अर्जुन देव महाराज जी नूं किसी सज्जन ने यह बेनती की कि महाराज सच्चे पातशाह ये कृपा करो, गुरु नानक साहब अपनी बाणी च एक बचन कहते आ कि गुरमुख नाम दान इशनान, ते इस विच एक बचन कहते आ गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। सानू ये दसो भी जिहड़ा गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै है, ये सचमुच कोई है ऐसा कि जिहदा रोम रोम परमात्मा दे नाम नूं ध्याउंदा होवे। ते गुरु काल विच इस तरह बड़ियां उदाहरणां ने जी। जदों कई बारी कई सिख प्रश्न करते सन ते गुरु साहब उन्हां सिखां कोल तोड़ देंदे सन जिन्हां दा प्रैक्टिकल जीवन हुंदा सी। जिवें भाई गुरमुख पुछदा, महाराज कोई हरक सोग तो निर्लेप है, ते गुरु साहब जी कहंदे आ तू भाई भिखारी दे घर चला जा। जे माता गुजरी जी पुछदे आ कोई ब्रह्म ज्ञानी सुखमनी साहब की अष्टपदी जिहड़ी कह रही है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे आ बाबा राम कोयर जी आउण वाले। मैं बेनती करा गुरु काल विच भी सी, जो पुछना महाराज ने कहना फलाने सिंह सिख कोल चले जाओ। हुण इन्हां नूं पुछया भी आ जिहड़ा नाम जीवन नाम बंदगी रोम रोम ध्याउणा, हे सतगुरु कोई ऐसा? महाराज जी कहंदे आ कि तुसी भाई बन्नों दे घर चले जाओ। सुनो इस बेनती, भाई बन्नों दे घर चलो। वो सज्जन भाई बन्नों दे कोल चला गया जी, ते भाई बन्नों जी का जिहड़ा कारोबार सी, काम सी, वो घ्यो वेचण दा सी कि उन्होंने मक्खन पिघला के घ्यो बनाना, उन्होंने पैक करना। भांडे पहला मिट्टी दे हुंदे सन। ये सज्जन जिहड़ा रूहानी प्रश्न लैके गया है, ये सवाल लैके गया है भी कोई ऐसा है कि जिहड़ी बाणी कह रही है गुरमुख रोम रोम हर ध्यावै। ये भाई साहब जी की दुकान ते चला गया, हट्टी ते पहुँच गया कि देखा भाई बन्नों जी ग्राहकां नूं मिल रहे ने, काम कार कर रहे हैं, बोलते हैं, पर उत्थे ग्राहक एक घ्यो खरीदण आ गया। उहदे नाल बहस मुबैसा हो रहा है। ना तो भाई साहब घट तोलते आ ते ना किसे तो वध पैसे लेंदे आ।
ये जदों आपस च बहस हो रही सी ते उस वक्त उस प्रश्न करने वाले दे मन विच आया कि गुरु अर्जुन देव समर्थ ने उन्हां भेजिया है, पर यह बंदा मैं देख रहा कि थोड़े जे घ्यो दे बदली बहस पा कर रहा है, ये कि ये अंदर रोम रोम करके नाम चलता होगा। थोड़ा जिहा समा रुकिया जी, शंका पैदा होया, वापस मुड़न लगा। उस वक्त भाई बन्नो जी ने आवाज़ दी, कह लगे सजना क्यों वापस तुरे हैं, तेरा तो शंका ही नहीं निवृत्त होया जी। आत्मदर्शी सानू गुरमुख कह लगे कि काम कर, अंदर ना पे ने भांडे 3 सुनियो, एक विच पानी है, एक भांडा खाली है, ते एक भांडे दे विच घ्यो पिया है। पर तू एक हिम्मत मार, मैं तेरे सवाल का उत्तर जरूर देना है, पर मूँह खोलन तो बिना, उत्तों भांडे बंद ने, मूँह खोलन तो बिना वो भांडा चुक के लिया जिस भांडे विच घ्यो भरिया होया है, वो अंदर चला गया जी। हुण जांदियां सार जेड़े भांडे च घ्यो सी मिट्टी दे, उन्हें वो भांडा वो बर्तन उठा लिया, भांडा चुक लिया, बाहर आया, पर उन्हें उपरों वो कपड़ा जो बनिया सी, मूँह शब्द समझ गया ना, जिहड़ा उपरों ढकिया होया सी, वो खोलिया नहीं, वो लैके आ गया। तो भाई साहब हस के पुछदे आ, तू काम घ्यो दा ते नहीं करदा? कहंदा ना। कहंदे तेरे सामने आ 2-3 भांडे पे सन, पर मैं तेनू क्या भी ऊपर वाला ढक्कन उठान तो बिना तू लप लैके आ जिस भांडे च घ्यो भरे है, तेनू किवें पता लग गया इस विच घ्यो है? उपरों तो बर्तन का मूँह बंद है, उत्ते कपड़ा बनिया। वो हस के कहंदा भाई साहब ये तो बच्चे नूं ही पता लग जाता है कि जिस भांडे विच घ्यो भरिया होवे, इहदे जिहड़े मुसाम ने मिट्टी दे भांडे दे, इन्हां विच घ्यो रच जाता है, वो थंदियाई जिहड़ी है, चिकनाहट जिहड़ी है, वो भांडे दे बाहर आ जाती है। मैनूं तां पता लग गया इहदे बाहर घ्यो दी चिकनाहट है। भाई साहब प्रेम नाल कहंदे, गुरमुखा जे भांडे विच निरंतर घ्यो पिया रहे ते ओहदे मुसाम राही उस भांडे दे घ्यो विचों चिकनाहट घ्यो दी बाहर दिसन लग पैंदी है, बाहर आ जाती है। गुरमुखा ये शरीर भांडा है जिहदे विच निरंतर गुरु दा नाम जपया जाए, एक दिन ऐसी कृपा हुंदी है, रोम रोम विचों नाम निकल लग पैंदा है। फिर बेनती जी, जिवें भांडे विच पिया होया घ्यो भांडे दे राही बाहर आ जाता है, मुसामा राही। गुरमुखो जिस दे अंदर गुरु जी का नाम चला जाए, ओदी असल च जिंदगी ही नाम हुंदी है। जिन्हों बाबा जी ने कहा, मेरे प्रीतमा हाँ जीवा नाम त्याई, बिन नाम है जीवन ना थिए, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए। गुरु साहब जी ने अज जिहड़ा हुक्म बख्शिया, आओ दे अखरी अर्थ, हर हर संत जना की जीवन, हरि दे संत जन उन्हां दा असली जीवन है। हरी हरी परमात्मा वाहिगुरु वाहिगुरु जपना, बिखै रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन। इस तुक नूं असी 3 हिस्सिਆਂ विच विश्राम दे के पाठ किया। बिखै रस भोग, बिख दा लफ्जी अर्थ है जहर, बिख दा अर्थ माया भी है, रस दा अर्थ हुंदा निचोड़, भोग दा अर्थ है ओनू मानना, ओनू जीवन च हंडाना। आम संसार दे लोग जिहड़े ने वो सचमुच विषय वकारां दे रसां नूं भोगदे आ। ते जे मान लो जिहड़ा संत जन आपां कहांगे, गुरु अर्जुन साहब कहंदे संसार विच रहिंदे आ, ओहदे अंदर जीव दा चस्का नहीं, ओहदे अंदर सुन दी कोई लालसा नहीं, ओहदे विच अखां नाल देखण दी कोई तांग नहीं। हुण इस नूं गुरु साहब कहंदे आ बिखै रस भोग, जेड़े स्वाद लोग विषय वासना विचों भोगां विचों लैंदे आ। अमृत सुख सागर, अमृत दा अर्थ है आत्मक जल, नाम जल सिमरन। सुख सागर, सुख सागर दा अर्थ हो गया सुखां दा समुंदर। बिखै रस भोग, हुण इहदे अर्थ फिर ध्यान नाल सुनियो। मैं आपनूं बेनती करांगा, वैसे मैं आरंभ च कह दित्ती कि 1222 अंग ते ये 91वां शब्द है। कल नूं 92वां आउणा है। जेड़े घरां च बैठे हो, मैं फिर प्लीज़ अर्ज करा,
कि कथा अजकल किसी नूं कुछ नहीं कोई कह सकता, इत्थे सब ब्रह्मा तो उत्ते उत्ते उतरते होंदे आ। मैं आपनूं सिर्फ एको बेनती करांगा, जेड़े थोड़ी जी इच्छा रखते आ गुरबाणी दे शुद्ध उचारण दी, गुरबाणी दे अर्थ भाव दी, घट्टो घट इत्थे तां रोज़ाना लड़ीवार चलदी कथा है, ये प्लीज़ शब्द जरूर पढ़ लिया करो। चंगी लगे गल मान लो, दूजे दिन कथा वाला जो कथा करेगा वो समझ पाएगी। मैनूं पता है कि अज दी कथा का जिहड़ा जो कुछ है, सिंह साहब भी बैठे आ, क्योंकि जो भीड़ चोखी हो जाए ना उदों कला बंदा गवाच जाता है, तो जो ज़्यादा नगारे वजदे होण ते बेढब्बे बैंड बाजे वाले भी पूं पूं बजाई जान, वो बंसरी फिर आराम नाल कहंदी चुप करके एक पासे हो जा, तेनों किसे सुनना। वेखो कथा विचार का मतलब ये सी कि शब्द नूं खोलो। हालांकि मैं फिर अर्ज करा, असी सीधे शब्द अर्थ कर रहे हैं, चाहिदा एक है कि हर शब्द के बैकग्राउंड पिछे जाइए, ये शब्द केड़ी भाषा विच उत्थे किवें वरतिया है, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच इस शब्द नूं किस रूप दे विच वरतिया गया है। तुसीं देखो कोई दिनां दे विच जिहड़ा रौला पाने बाणी दी समझ, जे किते 10 बंदे भी इस ढंग नाल विचारन लग पे, शब्द संगत सुन लग पे, मैं बाला प्रीतम दे दर ते बैठा वां, सच ये वे कि सुन वालियां दी स्रोत अंदर दी चेंज हो जाएगी। फिर अर्ज है हुण बिख है रस भोग, बिख दा अर्थ जहर, रस दा अर्थ मैं किया निचोड़, इहदा मतलब वासना दा रस, भोग दा अर्थ है उहनूं मानना। अगे गुरु जी कहते हैं अमृत सुख सागर, अमृत का अर्थ है आत्मिक जीवन देने वाला, सुख सागर का अर्थ है सुखा का समुंदर। जिमें दुनिया नूं भोग दे वासना दे रसां विचों आनंद आउंदा है, संत जना ने उस तो अपने आप नूं मुक्त कर दिता, उन्हां नूं पूर्ण आनंद जिहड़ा सुखां दे समुंदर रब दे नाम विचों आ रहा है। फिर बेनती बिखै रस भोग, अमृत सुख सागर, नाम अमृत विचों, राम नाम, इत्थे फिर शब्द आ गया जी राम। राम का अर्थ इत्थे लफ्जी अर्थ करांगे प्रभु, रमया होया जो सारियां थावां ते है, परमात्मा का नाम। रस पीवन, ये पहली पदा है, रहाओ दियां तुकां 2 समाप्त हुई। हर हर संत जना की जीवन, खरी खरी नू जपना ये ही संतों की जिंदगी है। बिखै रस भोग, दुनिया दे विषय रसां दे भोग दा रस। फिर बेनती करा जो लोग भोगदे आ इहदे तो कई गुणा वध अंदर दा रस। अमृत सुख सागर, परमात्मा दे नाम अमृत विचों है। राम नाम रस पीवन, पीवन दा अर्थ है पीना। प्यारिओ वो संत जन परमात्मा दे नाम रस नूं रोज़ पींदे आ। इहनूं थोड़ा जिहा अज मैं एक बेनती करा, मन च आ रहा सी, भाई साहब ने कल ये शब्द दसिया भी ये कथा करनी है, तो मेरे मन च आया 2 गल्लां ते बहुत बंदे दा जोर है, एक आ जीभ ते एक आ बॉडी। उंज वैसे सच्ची जी आ जिहड़े आले च निक्का जिहा मेरे तुहाडे घुमदा पिया ना, ये निक्की जी आ चमड़े दी जीभ, मैं कई बारी कहना ये किते बोलन तो थोड़ा जा घट जाए तो अद्धे पवाड़े कौम दे मुक जाणगे, घर दे मुक जाएगी लड़ाई अद्धी। तो जे ये रस तो थोड़ी जी मुक्त हो जाए मन, तो अद्धियां दवाइयां छुट जानियां ने जे ये काबू हो गई, तो क्योंकि ये तो रस लैंदी है, भोगना शरीर नूं बेचारे नूं पैंदा। उंज ये भी है, बोल ये जाती है तो डांगा लोग बॉडी नूं मारी जाते। मैं एक बार बेनती की से, गुरमुख प्यारे कहते सन रसना बोलन हारीए, बोले आल पताल, तू तो अंदर वर्गी छित्र सहे कपाल। हुण कोई बंदा भैड़ा बोले थोड़ा कहता मारो ये जीभ ते जुत्तियां, कहता सिर च जुत्ती मारो, वो कहता भी काम किन्ने किता, जुत्तियां किनू पै रही। ये सच्ची जे भी जे किते ये 2 चीज़ां, एक जीभ का रस ते दूजा आ चमक दमक। हुण व्यापारी वीर ये ना सज्जन भी साडे ते स्टोर चलदी इस काम नाल ने, पर मैं तुहानूं फिर बेनती करांगा कि असल च गुरु नानक साहिब जी नूं पुछो। मैं सिर्फ 2 नां दे बचन सुनान लगा कि संत जन कि वह दिल नहीं करता मैं भी कभी मिठी चीज़ खां, कि वह दिल नहीं करता कभी तड़के वाली सुलैनी चीज़ खां, वह दिल नहीं करता मैं किते खट मिठे मैं भी पदार्थ छकां।
कदी ਉਹਦਾ दिल नहीं करता ਇੰਨੀਆਂ 36 प्रकार ਦੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ भोजन ਪਏ ਹੋਣ? बाबा जी कहते हाँ वो छकदा है, पर ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रस है आ बिखै रस भोग नहीं, ਉਹਦਾ भोजन आत्मक है। गुरु नानक साहब का बचन पढ़ो, सब रस मिठा मन्निया बिखै रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन। महाराज कहते हैं सब रस मिठा मन्निया, ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो मिठा पदार्थ है जदों अपने वाहगुरू ते गुरु दे शब्द नूं जिंदगी च मन लैंदा है। मनण वर्गी ਉਹਦੇ कोल मिठास नहीं। वो संत जन की जिंदगी वो मनदा है, मनना ਉਹਦੇ ਲਈ मिठास है। सुनिया सालोने जदों वो कन्ना नाल शब्द सुनदा है, बाणी सुनदा है, सलोने का अर्थ है नमकीन वाले, सलूना जिन्हों कहते सन साडे पहला बजुर्ग, वो नहीं कहते सलूना, कहते ने सालोने। उत्थे पाठ है सालोने कि गुरु दे हुक्म नूं मन लेना एदू वड्डी उहदे लई मिठास कोई नहीं, ते गुरमुखो अपने अंदरों शब्द नूं सुन लग पैना एदू वड्डा सलूना कोई नहीं। सब रस मिठा मन्निया सुनिया सलोने, खट तुरशी, जिहड़ा खट शब्द है ये संस्कृत चों, ते तुरश जिहड़ा शब्द है फारसी दा, इकट्ठी कर दिते खट तुरशी। ਇਹਦਾ मतलब हो गया खट्टा मिठा जिहा। खट तुरसी मुख बोलना, जदों संत जन अपने मुख तो कीरत वाहगुरू वाहगुरू बोलदा है, नाम बोलदा है, सच्ची मुच्ची खट्टा मिठा स्वाद ਉਹਦੇ ਚ पूरा हो गया। हुण 3 बचन हो गए, मन लेना मिठास है, सुन लेना नमकीन है, बोलना ਉਹਦੇ वास्ते खट मिठा है, मारन नाद कीए। मारन मारन का इत्थे लफ्जी अर्थ है मसाला, अज मिर्च मसाला तड़का लाते। नाद का अर्थ है कीर्तन। जदों संत जन कीर्तन सुनदा कीर्तन करदा है, सच है वे कीर्तन ਉਹਦੇ वास्ते तड़के वाला भोजन बन गया है। 4 बचन हो गए, वो रस तो मुक्त है। मनन विच मिठास, सुन विच नमकीन, बोलन विच खड़ तुरसी, ते महाराज कहते कीर्तन विच सच एवे कि वो मसाला पा दिंदा। अगा 36 अमृत भाओ एक, 36 प्रकार का भोजन ये लिए ये वे एक परमात्मा नूं प्यार करना। 36 अमृत भाओ एक, पर प्यारिओ ये रस ओनू मिलता जाको नदर करे, जिस ऊपर परमात्मा की नदर होवे वो इन्हां रसां नूं जानदा है ते बाकी रसां तो मुक्त हुंदा है। बाबा जी ने कहा यह है ओदा खाना। हुण अगला लफ्ज मैं एक होर अर्थ कर देना, पाना, पहनना। हर बंदे का रंग आपो अपने जी, ते कोई बंदा कहता भी मैनू ना लाल रंग बड़ा चंगा लगता है, कोई कहता असी चिट्टे रंग नूं लाइक करने, कोई कहता असी नीला बाणा पसंद करने, कोई कहता जी असी तो ऐ बिल्कुल तैयार बार तैयार रहने सोने। बाबा जी ने उत्थे भी अर्थ किए, कह लगे भाई रत्ता पहनन मन रत्ता, लोग बाहरों लाल सोवे कपड़े रत्ते पाते आ, रब दा संत जन ਉਹਨੂੰ बाहर दे लाल कपड़े की की लोड़, ਉਹਦਾ अंदर ही परमात्मा के नाम विच रत्ता होया है। देखो ਉਹਦੇ कपड़े वाली इच्छा भी खत्म है। रत्ता पहनन मन रत्ता, महाराज कहते ने सफेदी 7 दान, अपने हथों सच्चाई का दान, सिमरन का दान करदा है। इदू वड्डा श्वेत कपड़ा केड़ा, चिट्टा कपड़ा हथों दे के भला मनाना है। रत्ता पहनन मन रत्ता, सफेदी 7 दान, नीली स्याही कदा करनी। नीला कपड़ा एक है, सिमरन कर करके अपने अंदरों मन की कालख नूं कट दिंदा है। पैरन पैर ध्यान, अजकल देखना लम्मे लम्मे चोला पैर तक, वाहगुरू इनू किसी संप्रदा नाल जोड़ के ना अर्थ कर दिया ते चोलियां दा खंडन हो गया। चोगा दा अर्थ है कई बारी लोग इहो जिहियां बीबियां भी बंदे भी पोशाकां पाउंदे आ पैरां तक। महाराज कहंदे आ परमात्मा दे चरनां दा ध्यान टिकाणे संत दा चोगा बन गया है। फिर बेनती, रत्ता पहनन मन रत्ता, सफेदी 7 दान, नीली स्याही कदा करनी, पैरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, उन्हें कमर कसा सबर दा कीता होया है। धन जोबन तेरा नाम, लोग धन ते जवानी विच खचत ने, उहदे लई परमात्मा दा नाम धन जोबन है। मैं अर्ज करा उन्हें बिखै रस भोग तो मुक्त होके अमृत सुख सागर राम नाम रस पीवन, वो परमात्मा दे वाहगुरू दे नाम रस नूं पी रहा रहाओ। हुण इस तो अगला पदा है संचन, राम नाम तन, धन रत्ना।
कहते ने वो संचन दर्द इकट्ठा करता है दिन रात। राम नाम धन रतना, राम नाम परमात्मा दे नाम धन नू रतन नू मन तन भीतर सीवन। फिर बेनती सुनियो, संत जन इकट्ठा करदा है परमात्मा दे नाम तन नू ते ओनू रखदा कित्थे वी जी। आम तौर पर कोई दौलत इकट्ठी करेगा, लोकी पहला जमीन थले दबदे सन, भांडियां च रखते सन, लॉकर च कोई रखदा किसे नू दे दिंदा है। महाराज कहते ने मन तन भीतर सीवन, नाम धन किसे नू दबन की लोड़ नहीं, लॉकर की लोड़ नहीं। जिन्नी बंदगी करदा है उन्होंने अपने मन ते तन दे विच चंगी तरह सी लैंदा है। इहदा मतलब सिमरन करन वाले दे अंदर ही नाम टिक जाता है। मन तन भीतर सीवन, सीवन दर ते स्यों देना, प्रो देना। उन्हें राम नाम नू अपने धुर अंदर प्रो लिया है। हर रंग रांग भय मन लाला, हर रंग हरी दा रंग परमात्मा दा नाम रंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रंगे गए आ। हर रंग रांग भय मन लाला, वो अपने मन करके परमात्मा दे नाम विच रंगे हुए लालो लाल हो गया। राम नाम रस खीवन, खीवन दा अर्थ खीवे हो जाना। वो परमात्मा दे नाम रस दे विच खीवे रहिंदे आ, परमेश्वर दे नाम रस विच ही मस्त ने। इहदा मतलब ये दूसरा पदा कि उन्हां कोल नाम धन है, उन्हां दा अंदर लाल। दो गल्लां मारे निकियां, जिवें कबीर साहब ने कहा किन्नी बंजिया कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संता बंजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के बया पारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। महाराज कहते उन्होंने नाम धन इकट्ठा किया। दूसरी गल वो अंदरों रंगे गए, वो रंगे इस तरह गए कि जां को हर रंग लागो इस युग में, वो लाल रंग है नाम दा, ना मैला ना धुंधला ना भगवान ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। हुण अगले गल समझाण लई भी ये कह दिता नाम रस विच खीवे ने, नाम रस विच सीवे ने, मगन ने, फिर आम बंदे नूं किवें पता लगे। फिर गुरु जी कहंदे आ ये इस तरह ने ज्यों मीना जल सों उरजानो। ज्यों दा अर्थ जिवें, मीना दा लफ्जी अर्थ मच्छी मच्छ, जल दा अर्थ पानी, स्यों दा अर्थ नाल, उरजानो दा अर्थ वैसे उलझिया होया भी हुंदा है, पर इत्थे अर्थ करांगे समाया होया। जिवें एक मच्छी आपां कहिए भी हर वक्त किवें नाम चंगा लग सकदा। आम बंदा कहंदा ने भी चलो घंटा कर लो 2 घंटे, हर वेले नाम नाम। महाराज कहंदे हाँ हर वेले, जिवें मच्छी पानी विच अठे पैर 24 घंटे हर वेले पानी विच रहिंदी, कदी भी अकदी नहीं थकदी नहीं। सच एवे रब दा संत जन सारी जिंदगी सवास सवास रब दे नाम विच इस तरह सवाया जिवें मच्छी पानी भी समाई है। जो मेला जल स्यों उरजानो, राम नाम संग लीवन, परमात्मा दे नाम दे नाल लीवन दा अर्थ ओदी लिव लग गई, वो मिल गया, ओदे नाल ओत पोत हो गया। नानक संत चातरक की न्याही, रब दे संत जन उन्हां दी जिंदगी चातरिक दी तरह है। ये बाणी च बड़ी बड़ी आया है। आप इनू पपीया क्या, बंबिया क्या, सारंग क्या। जिवें एक चातरक स्वांती बूंद तो बिना किसे नू पसंद नहीं कर रहा, पानी की किसी होर चीज़ नू, पानी की बूंद नू। रब दा संत जन चातरक की तरह नाम तो बिना किसी ते रीझदा है ही नहीं। नानक संत चातरक की न्याई, हर बूंद पान सुख थीवन। हरी परमात्मा दा नाम, ओदे नाम दी बूंद पान दा अर्थ पीना, सुख थीवन। वो सुख विच रचित हो जाते ने, समा जाते ने, जेड़े पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम रस विच रते हुए ने। मेरे कहण तो मुराद अज दे सारे शब्द का भाव ये वे, गुरमुखो हर एक बंदा जिंदगी दे अर्थ अपने करदा है, पर गुरु ग्रंथ साहिब इको कहंदे सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोई। असली जिंदगी सवासां दा पूरा करना नहीं, असली जिंदगी बिखै रस भोग नहीं, असली जिंदगी
पदवियां शौहरत ते दौलत नहीं, असली जिंदगी जिहड़ी है वो परमात्मा दा नाम है, सिमरन है। गुरु साहब बख्शिश करन। पहले दिन की हाज़री भरदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने। इस तो अगला शब्द जिहड़ा है वो कल नूं आपां वाचांगे, जिहदे विच गुरु जी कहंदे हर के नामहीन बेताल। इस शब्द नूं जरूर आप वाच के आयो तां जो आपां हजूर दे चरण पर सकीए। मैं समुचे प्रबंध दा और खास करके अपने वीर सहपाठी इकट्ठे सी पढ़े सन्मानयोग सिंह साहब भाई रणजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।